हेलो स्टूडेंट्स। एडवांस राइटिंग स्किल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्टर राइटिंग। तो पोस्टर्स आपने तो बहुत सारे देखे होंगे जो वॉल्स पे स्टिक होते हैं या फिर न्यूज़पेपर में डाले जाते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एक पोस्टर बनाता है इवेंट के लिए। तो ये पोस्टर जो है वो PYQ से मैंने उठाए हैं पोस्टर्स के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो एग्ज़ाम बेस्ड हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ इको क्लब ऑफ ए स्कूल यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो आप कौन हो? आप हो प्रेसिडेंट इको क्लब के अपनी स्कूल के, और आप क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हो? ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज कर रहे हो। दिन कौन सा है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या करना है आपको? ड्राफ्ट एन अपीलिंग पोस्टर इन about 50 words inviting students and parents to join the event। तो आपको एक अपीलिंग पोस्टर बनाना है, ड्राफ्ट करना है, जो कि 50 वर्ड्स के नियर अबाउट होगा, मैक्सिमम 60 तक जा सकता है। और इनवाइट करना है आपको स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ज्वाइन करने के लिए इवेंट। और नेसेसरी डिटेल्स कौन से डालने? डेट, टाइम, वेन्यू, चीफ गेस्ट और स्पेशल एक्टिविटीज़। तो लेट्स सी कैसे बनता है। पहले तो ये बॉक्स में होना चाहिए, जैसे कि आपका नोटिस बॉक्स में होता है, आप ईमेल भी बॉक्स में बनाते हो, उसी तरीके से ये कंपल्सरीली बॉक्स में होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को लिखते हैं इको क्लब प्रेजेंट्स। ठीक है, इको क्लब जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या होने वाला है? ज्वाइन द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ये इवेंट है। ठीक है, ये ज्वाइन करना आपको ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन सी ड्राइव है? ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। उसके लिए आप सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हो। यहाँ तक आपने बता दिया चीज़ें कि पहले तो ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इको क्लब। दूसरा क्या है मेन टॉपिक? ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। तीसरा कि आप कौन सा दिन है, किस चीज़ को सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब आपको क्या क्या डिटेल्स मेंशन करने थे? डेट मेंशन करना था, टाइम मेंशन करना था, वेन्यू मेंशन करना था। तीनों मेंशन हो गए। अब उसके बाद चीफ गेस्ट भी इम्पोर्टेंट था। चीफ गेस्ट की जगह पे जो भी गेस्ट आपके दिमाग में आ रहा है नाम, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। अब स्पेशल एक्टिविटी जो है, ये बुलेट पॉइंट्स में ये सारे लिखने ज़्यादा सही रहते हैं। और इसी तरीके से आप अगर डेट, टाइम और वेन्यू भी बुलेट पॉइंट्स में लिखोगे तो वो क्लियर क्लियर नज़र आएंगे कि आपने मेंशन किया है उनको। एक्टिविटीज़ क्या है? स्पेशल एक्टिविटीज़, प्लांटिंग या सैपलिंग, आप पौधे लगा रहे हो। नेचर वॉक, आप नेचर में या मान लीजिए जहाँ पे भी आप गए हो वहाँ पे आप स्ट्रॉल कर रहे हो सारे मिलके और देख रहे पेड़ पौधों को। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और सीड बॉम्ब वर्कशॉप, और सीड से रिलेटेड जो है वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रही है। ठीक है, टैगलाइन बहुत ज़्यादा कैची और सुंदर होना चाहिए और एक्सप्लिसिटली आपको देना ही देना चाहिए। तो यहाँ पे टैगलाइन क्या है? लेट्स ग्रो अ ग्रीनर फ्यूचर टुगेदर। टैगलाइन बोलो इसको, स्लोगन बोलो, बट वो जो है वो यहाँ पे एक होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है? वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, ये इंस्ट्रक्शन है। रिफ्रेशमेंट विल बी प्रोवाइडेड, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे क्योंकि ये इस तरीके का कोई भी इवेंट नहीं है जहाँ पे एंट्री फ़ी की ज़रूरत है, इसीलिए एंट्री फ़ी मेंशन नहीं है। नहीं तो मोस्टली एंट्री फ़ी होनी ही होनी चाहिए। और एक और डिटेल्स जो होता है कि ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र तो मेंशन हो गया। और एक और चीज़, स्पॉन्सर कौन है? स्पॉन्सर भी लिखे जाते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि स्पॉन्सर जो है ये बहुत ज़्यादा ऐसी तो कोई एक्टिविटी नहीं है जिसमें बहुत पैसे लगने वाले हैं, इसलिए स्पॉन्सर का नाम भी नहीं लिखा गया है। बट अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ये दो डिटेल्स ज़रूर मेंशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूथ क्लब ऑफ योर लोकेलिटी इज होस्टिंग स्टेट क्राफ्ट मेला।
टू सपोर्ट लोकल आर्टिजन एंड प्रमोट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। तो क्या हो रहा है, यूथ क्लब जो है आपकी लोकेलिटी की वो होस्ट कर रही है स्टेट क्राफ्ट मेला को। किसको सपोर्ट करने के लिए? लोकल आर्टिजन को। आर्टिजन क्या होता है? जो कारीगर होते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं हाथों से ज़्यादातर, जैसे कि आपके हो गए टेलर, मेजन, पॉटर, इस तरीके के कारीगर जो हैं लोकल, जो आपके ही एरिया के लोकल हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, और प्रमोट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से जो अलग अलग तरीके की कारीगरी की जाती है उसको प्रमोट करने के लिए ये होस्ट किया जा रहा है। डिज़ाइन एन अपीलिंग पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स हाईलाइटिंग स्पेशल अट्रैक्शन लाइक pottery making, folk music performances, authentic food courts and live craft demonstration। तो आपको एक अट्रैक्टिव अपीलिंग पोस्टर को डिज़ाइन करना है 50 वर्ड्स में। क्या क्या हाईलाइट करना है, क्या क्या वहाँ पे स्पेशल अट्रैक्शन है? पॉटरी मेकिंग होने वाली है, फोक म्यूज़िक के परफॉर्मेंस होने वाले हैं, फूड कोर्ट जो है वो लगने वाला है, और लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो क्राफ्ट का दिया जाने वाला है। सो इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी सिमिलर फैशन में बनाएंगे। ओके, जैसे कि आपका बॉक्स में ये भी होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज़र कौन है? यूथ क्लब है हमारी लोकेलिटी का। ऑर्गेनाइज क्या कर रहा है? स्टेट क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसका क्या एजेंडा है? टू सपोर्ट लोकल आर्टिसन एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। इसके हाइलाइट्स क्या है? लाइव क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन, पॉटरी मेकिंग, फोक म्यूजिक परफॉर्मेंसेस एंड ऑथेंटिक फूड कोर्ट्स। ये चारों यहाँ पे मेंशन हो गए। अब एंट्री फ़ी भी एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन करनी है। तो एडल्ट्स की एंट्री फ़ी 50 रुपीज़, स्टूडेंट जिनके पास आईडी है 20, और चिल्ड्रन के लिए अंडर 5 एज ऑफ चिल्ड्रन के लिए फ्री है। वेन्यू आप अपनी लोकेलिटी का नाम डाल सकते हो वहाँ के ग्राउंड में। डेट जो है वो डेट आप मेंशन कर दोगे, टाइम कब से कब तक होगा वो मेंशन कर दोगे। एक और चीज़ इसमें मेंशन कर देना, स्पॉन्सर का नाम। और दूसरी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे टैग लाइन भी अगर आप चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्या है? योर सिटीज़ पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन is organizing National Book Mela on the occasion of World Book Day. Draft a poster in 50 words highlighting discount offers on books, meet and greet sessions with famous authors, storytelling corners for kids and entry details। अब कहाँ पे होने वाला है? आपकी सिटी में पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वो नेशनल बुक मेला जो है ऑर्गेनाइज करने वाली है। क्या दिन है, किस ओकेजन पे? वर्ल्ड बुक डे पे। अब आपको पोस्टर जो है वो ड्राफ्ट करना है, क्या हाईलाइट करते हुए? हाईलाइट्स यहाँ पे होंगे क्या? बुक्स पे डिस्काउंट मिलेगा, मीट एंड ग्रीट सेशंस होंगे बहुत फेमस बड़े बड़े ऑथर्स के साथ, स्टोरी टेलिंग होगी किड्स के लिए, और एंट्री डिटेल्स भी आपको मेंशन करना है बॉक्स बना के। और नेशनल बुक मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है, कब हो रहा है, क्या सेलिब्रेट हो रहा है? वर्ल्ड बुक डे। अब यहाँ पे क्या है? डिस्काउंट है ऑन सारे बुक्स पे 50%। फर्स्ट हाईलाइट। सेकंड क्या है? सेकंड है मीट एंड ग्रीट विद फेमस ऑथर्स, सेकंड हाईलाइट मेंशन कर दिया। फिर थर्ड है स्पेशल स्टोरी टेलिंग कॉर्नर्स था किड्स के लिए, कि किड्स के लिए अलग से एक स्टोरी टेलिंग वाला कॉर्नर डिसाइड किया गया है। अब आपको डेट्स लिखना है, तो आप डेट डाल दीजिए कब से कब तक होने वाला है। एंट्री फ़ी की डिटेल भी मेंशन करनी थी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ, तो आप फ्री यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है।
कहीं पे अगर मान लीजिए कि एंट्री फ़ी होगी तो वो डालेंगे, बट मोस्टली इस तरीके के ओकेज़न में बुक फेयर वगैरह में एंट्री फ़ी फ्री ही होती है, इसीलिए एंट्री फ़ी यहाँ पे फ्री है। वेन्यू जो है वो आप सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी के ग्राउंड में यहाँ पे लिखेंगे और मेन स्ट्रीट में हो रहा है। मतलब आप वेन्यू का डिटेल जो है वो खुद से अपना फ्रेम कर सकते हो, लाइब्रेरी तो होगी ही बट एरिया जो है वो आप खुद से डाल सकते हो। टाइमिंग जो है टाइमिंग मेंशन करना है। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी कौन सी है आपको वो तो लिखना ही लिखना है, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ठीक है। अगर कोई स्पॉन्सर भी है, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ खर्चे हो रहे हैं और उसके लिए स्पॉन्सर लिखने की ज़रूरत है तो आप स्पॉन्सर भी मेंशन कर दोगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितने भी पोस्टर बनाते हो उसमें छोटे छोटे आप स्केचेस जो है वो 2-4 स्केचेस आप बना सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो उसको कलर भी कर सकते हो। आपको अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत है एंड हार्डली 50 to 60 वर्ड लिमिट के अंदर में आपका पोस्टर होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। So I hope you understood how to frame a poster, and if you want to ask some questions or you want on another topic, then you can let me know. Okay, thank you.